धन और ज्वाला के साथ में क्रिश चौहान, अनीश चौहान, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरमनाल। दहन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तीव्र दहन, नंबर 2 स्वतः दहन, नंबर 3 विस्फोट दहन। दहन के प्रकार: तीव्र दहन एलपीजी या सीएनजी गैस का दहन, पेट्रोल का दहन। स्वतः दहन श्वेत फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ने स्वतः दहन होता है। विस्फोट दहन पर्व त्योहारों में पटाखे का फूटना। मंद दहन भोजन का पचना। दहन जब किसी पदार्थ में से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम दहन कहते हैं। दहन होने के लिए उस पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन न मिलने पर दहन बंद हो जाता है। ज्वाला जब किसी पदार्थ का दहन होता है उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल आती है जिसे हम ज्वाला कहते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ से ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं और आग पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ के चारों तरफ एक परत बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और पदार्थ जलना बंद हो जाता है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ जिन पदार्थों का ज्वलना ताप काफ़ी कम होता है और वह ज्वाला के साथ सरल पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। दहन के प्रकार: तीव्र दहन वह पदार्थ जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, उस पदार्थ के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं, जैसे एलपीजी गैस। स्वतः दहन ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू कर देता है, उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। विस्फोट इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। अभिक्रिया से उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इसे हम विस्फोट कहते हैं। जैसे दिवाली के समय पटाखों का जलना, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र। ईंधन घरेलू और औद्योगिक प्रयोग में ऊष्मा हेतु जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन दक्षता: 1 किलोग्राम ईंधन से कितने किलोजूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ईंधन दक्षता कहते हैं। ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकल कर आती है जो विश्व उष्णन का कारण बनती है। ज्वलनशीलता तथा जलने में अंतर: ज्वलनशीलता तथा जलने को एक समान प्रक्रिया माना जाता है। तीव्रता से ज्वलनशीलता का सामान्यतः जलना कहते हैं। वे पदार्थ जो ज्वलनशीलता के समय जलते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। ये जलने पर ऊर्जा को विभिन्न मात्राओं में उपलब्ध कराते हैं। कभी कभी प्रकाश भी साथ में दिखाई देता है। अतः ज्वलनशीलता का इस प्रकार वर्णन किया जाता है: तीव्रता से जलना, मंद जलना, अपूर्ण जलना, पूर्ण जलना। CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऑक्सीजन से नीचे आकर आग को कंबल की तरह ढक लेती है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच CO2 के आ जाने से ईंधन को जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसीलिए इससे आग को नियंत्रित किया जा सकता है।
ज्वलन तापमान क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जो पदार्थ के जलने को आरंभ करने के लिए चाहिए होता है उसे ज्वलन तापमान कहते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन तापमान कम होता है वे तीव्रता से जल जाते हैं। विभिन्न पदार्थों का विभिन्न ज्वलन तापमान होता है जो उनके व्यक्तिगत रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कागज का ज्वलन तापमान लकड़ी से कम होता है तथा जलकर लौह को जलते हुए रखता है। मोमबत्ती की पीली तथा दीप्त होती है जो मोम की अपूर्ण ज्वलनशीलता द्वारा ताप तथा प्रकाश प्रदान करती है। बहुत धन्यवाद। मैं अनिश चौहान और क्रिश चौहान, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैर बनाल।